गोलीय संधारित्र। आज अपन गोलीय संधारित्र पढ़ेंगे। जैसे अपन ने समांतर पट्ट संधारित्र पढ़े थे जो कि आवेशों का संग्रहण करने के काम आते थे, उसी प्रकार एक गोलीय संधारित्र है। गोलीय संधारित्र भी आवेशों के संग्रहण में ही काम आते हैं। इसके अंदर दो लगभग समान आकार के और समाक्षीय गोले, जिनमें परिमाण में बराबर व प्रकृति में विपरीत आवेश हों, उनसे बनी हुई युक्ति गोलीय संधारित्र कहलाती है। तो यहाँ पर हमारे पास गोलीय संधारित्र में चित्रानुसार अपन बोर्ड पे देखें तो दो गोले हैं। पहला गोला है बड़ा वाला जो तुम्हें दिख रहा है, ये रहा गोला ए जिसकी त्रिज्या R1 है, और दूसरा गोला है B जिसकी त्रिज्या R2 है। यानी हमारे पास दोनों सकेंद्रीय गोले हैं और दोनों के केंद्र समान है। एक की त्रिज्या R1 है और दूसरे की त्रिज्या R2 है, और हम ये मान सकते हैं कि दोनों की जो त्रिज्या है वो लगभग समान है। अब अपन क्या करते हैं, अंदर वाले गोले को अपन आवेश देते हैं। किसको? अंदर वाले गोले को। जब अपन अंदर वाले गोले को -Q आवेश देते हैं, कितना देते हैं? अंदर वाले गोले को -Q आवेश देते हैं, तो ये इसके पृष्ठ पर चालक है, इसलिए इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। अब प्रेरण के कारण गोले ए की आंतरिक सतह पर उतनी ही मात्रा में धनात्मक आवेश आ जाता है, और गोले ए की बाहरी सतह पर भी उतनी ही मात्रा में ऋणात्मक आवेश आ जाना चाहिए। लेकिन गोला ए अंदर बाहर की तरफ से भू संपर्कित होने के कारण उसमें अंदर तो माइनस आवेश के आकर्षण के कारण प्लस बंधा रहता है, लेकिन बाहर की तरफ आने वाला माइनस भू संपर्कित होने के कारण पृथ्वी में चला जाता है। इस तरीके से अब हमारे पास दो चालक गोले हो गए, एक में ऋणात्मक आवेश हो गया और दूसरे में धनात्मक आवेश। यानी कहने का अर्थ ये हो गया कि दोनों गोलों पर आवेशों का परिमाण तो बराबर है, लेकिन प्रकृति विपरीत है। अंदर वाले में माइनस है जबकि बाहर वाले में प्लस है। दोनों गोले लगभग समान आकार के होते हैं, थोड़ा सा अंतर होता है। दूसरा, दोनों गोले सकेंद्रीय होते हैं। इस प्रकार इस बनी हुई युक्ति को अपन क्या कहते हैं? गोलीय संधारित्र कहते हैं। तो ये थ्योरी समझ में आ गई गोलीय संधारित्र की। अब अपन गोलीय संधारित्र का डेरिवेशन करेंगे। तो देखो यहाँ पर बोर्ड पे ध्यान से, गोलीय संधारित्र। तो गोलीय संधारित्र में जैसे अपन समांतर पट्ट संधारित्र में करते थे, क्या करते थे? पहले E निकालते थे, फिर V निकालते थे, फिर C निकालते थे। तो यहाँ पर भी अपन E तो नहीं निकालेंगे, लेकिन V और C निकालेंगे। तो अपने पास यहाँ दो गोले हैं। सबसे पहले में अंदर वाले गोले, दिख रहा होगा तुम्हारे को, अंदर वाले गोले जिसको नाम भी अपन ने दे रखा है B की सतह पर स्वयं के आवेश के कारण विभव क्या होगा बेटा? वो उसे अपन V नाम दे दें। लो B पर है ना, VB नाम दे देते हैं। तो कितना होगा वो? विभव का फॉर्मूला अपन ने पढ़ रखा है, क्या होता है? 1/4πε0 इंटू जो उस पर आवेश है कितना है? -Q। उसकी दूरी कितनी है अपने पास? इसकी दूरी है R2। तो यहाँ पर क्या आवेश आ जाएगा? R2। VB पर ये आवेश आ गया। ये किसके कारण आया? स्वयं के आवेश के कारण। चूंकि अपन ये जानते हैं कि किसी भी चालक को जब अपन आवेश देते हैं तो वो उसके पृष्ठ पे तो आ जाता है, लेकिन ऐसे व्यवहार करता है जैसे वो उसके केंद्र पर निहित हो। तो यहाँ जो हमने विभव की गणना करी है वो इस जो बाहर की तरफ आवेश है उसको केंद्र पर मानते हुए ही करी है। तो इस तरीके से हमारे पास अंदर वाले गोले पर स्वयं के कारण इतना विभव आ गया। अब जो बाहर की तरफ गोला है, बाहर वाले गोले यानी कि A की सतह पर स्थित आवेश के कारण गोले B की सतह पर विभव, वो अपन को निकालना है, जो कि क्या है? उसको भी अपन A के कारण है, लेकिन है तो B पर ही, तो उसको भी VB या VB डैश दे देते हैं नाम। तो क्या हो जाएगा ये? वो होगा 1/4πε0 इंटू आवेश कितना है? +Q, और दूरी कितनी है साहब? R1। तो अतः गोले B पर कुल आवेश क्या हो गया साहब?
वी बी बराबर, इसे मान लें, इसे भी डैश दे दें, इसे डबल डैश दे दें, वी बी बराबर क्या हो जाएगा, वी बी डैश प्लस वी बी डबल डैश। मान रख दें, क्या क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू माइनस क्यू बटा R2, और ये कितना आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू, और ये आ गया R1। जो कॉमन आ सकता है उसे ले लें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा, इंटू क्यू भी कॉमन आ जाएगा। तो मैं प्लस वाले को पहले लिख दूँ 1/R1, यहाँ क्या बचेगा माइनस का 1/R2, यही बचेगा, जिसे अपन चाहें तो इस रूप में भी लिख सकते हैं, वी बी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, और ये आ गया अपने पास R1 R2 माइनस R1। ये कौन से गोले पर विभव आया, अंदर वाले गोले पर विभव। अब एक गोला अपने पास और है, कौन सा, गोला ए। तो गोले ए पर कुल विभव क्या होगा, क्योंकि वो भूसंपर्कित है, तो वी बी बराबर वी ए बराबर उसका विभव किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो अपने पास दो गोले थे, एक बी था एक ए था, दोनों का विभव आ गया। अब अपन क्या करते हैं, इनका विभवांतर ज्ञात करते हैं। अतः दोनों गोलों में विभवांतर, तो लो साहब वो क्या हो जाएगा, बड़ा गोला वी ए माइनस छोटा गोला वी बी, इसमें से इसका विभव घटा दें तो विभव का अंतर आ गया, लो साहब। अब यहाँ पर अपन को पता है कि वी ए का विभव तो कितना है 0, और वी बी का यहाँ से लिख देंगे अपन उठा के, देखो यहाँ पे ये रहा, ये रखेंगे अपन मान, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, और ये छोटा ब्रैकेट लिख देते हैं अपन, R2 माइनस R1 बटा R1 R2, ये आ गया। तो यहाँ पर कुल मिला के ये माइनस अंदर जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, और वो काई का हो जाएगा R1 वाले प्लस का हो जाएगा, इसलिए इधर लिख दो, और ये माइनस का होगा इसे पीछे लिख दो, ये R1 R2 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारे पास विभव आ गया। अब अपन को ज्ञात क्या करनी है, धारिता ज्ञात करनी है। C बराबर क्या होता है, Q बटा V। अतः गोलाकार संधारित्र की धारिता क्या होगी, गोलाकार संधारित्र की धारिता C बराबर Q बटा V। लो साहब, Q तो ये रहा, और V का मान ऊपर से रख दो पूरा का पूरा ही, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू R1 माइनस R2 बटा R1 R2, यही होगा। Q से Q कट जाएगा, तो C बराबर आ गया भाई साहब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये तो यहाँ बचेगा, पलटी मार कर ऊपर चल जाएगा, और पीछे वाले में क्या बच जाएगा, R1 R2 बटा R1 माइनस R2 आ गया। तो ये हवा या निर्वात की स्थिति में किसी गोलीय संधारित्र की धारिता आ गई। अगर कोई माध्यम रखा होता, दोनों संधारित्रों के मध्य में कोई परावैद्युत पदार्थ रखा होता, तो ये क्या आ जाती, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R, और क्या हो जाता, R1 R2 बटा R1 माइनस R2, ये आ जाता। तो इसे अपन क्या लिख देते हैं, CM बराबर एप्सिलॉन R इंटू C नोड, इसे C नोड मान लो, तो धारिता एप्सिलॉन R गुना बढ़ जाती। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे पास क्या था, गोलाकार संधारित्र। ठीक है।